डिम्पी अपने पति से जिद करती है, मुझे आज घुमाने ले चलो। डिम्पी का पति जीत कहता है, आज दुकान में बहुत काम है, आज नहीं जा पाएंगे। जीत की दवा की दुकान है, जिसके वजह से जीत अपनी पत्नी के साथ जल्दी बाहर नहीं जा पाता था। जीत के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है। जीत अपनी माँ को घर का खर्चा देता है, जिससे डिम्पी को बुरा लगता है। जीत की पत्नी डिम्पी लड़ाई करती है, मुझे भी पैसे दो, सिर्फ अपनी माँ को ही देते हैं। जीत ने डिम्पी को खुश करने के लिए एक आइडिया सोचा। वो खुद ना जाकर पैसे देकर डिम्पी को खुश कर सके। जीत की दुकान में चंदन नाम का एक लड़का काम करता था। जीत चंदन को बहुत मानता था, इसलिए जीत ने अपनी बाइक की चाबी चंदन को दे दी। चंदन से कहा, जाओ तुम्हारी भाभी का कॉल आया है, उसके साथ थोड़ा काम से चले जाओ। चंदन डिम्पी के घर जाता है। डिम्पी चंदन के साथ बाहर काम से जाती है। जीत जब रात को घर आता है, डिम्पी से कहता, अब तो तुम खुश होना, मैं बहुत बिजी रहता हूँ बिजनेस में, इसलिए चंदन को तुम्हारे लिए भेज दिया। डिम्पी, बाबू मैं तुमको बहुत चाहता हूँ, बस थोड़ा काम के वजह से तुम्हें बाहर नहीं ले जा पाता। चंदन एक भरोसेमंद इंसान है, इसलिए मैंने चंदन से कह दिया, तुम्हारी भाभी डिम्पी को जब जरूरत हो बाइक ले जाया करो। जीत डिम्पी को बहुत प्यार करता था, पर डिम्पी जीत से बहुत लड़ाई करती थी। जीत थके हारे अपनी दुकान से आकर आराम करना चाहता था। डिम्पी जीत से प्यार से बात नहीं करती थी और बहुत लड़ाई करती थी। जीत डिम्पी का बहुत दुलार उठाता है, डिम्पी उसे लड़ती रहती है। जीत डिम्पी को प्यार से गुड़िया ही कहता था। ऐसे ही समय बीतता गया। चंदन और डिम्पी एक दूसरे के साथ घूमने लगे। डिम्पी को चंदन के साथ एक अलग ही सुकून मिलता था। जीत अगर डिम्पी को कहता, आज मैं तुमको घुमाने ले चलूंगा, डिम्पी बहाना बना देती, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, फिर कभी चलते हैं। धीरे धीरे डिम्पी और चंदन का प्रेम परवाना चढ़ने लगा। डिम्पी और चंदन अब दूर दूर जाते। अब चंदन जीत से झूठ बोलता, काम से जा रहे हैं, और वो डिम्पी के साथ जाता। डिम्पी चंदन प्यार में अंधे हो गए थे। डिम्पी भूल गई कि वो अपने ससुराल में रहती है। जीत जब तक दुकान से नहीं आता, चंदन अकेले डिम्पी के कमरे में बैठा रहता। किसी अनजान इंसान का अपनी बहू के इतने करीब जाते देख जीत की मम्मी को अच्छा नहीं लगता था। एक दिन जीत की मम्मी जीत से कहने लगी, बेटा जब तुम नहीं रहते हो तो चंदन घंटों बहू के पास बैठा रहता है। यह सब ठीक नहीं है कि बाहरी कोई इंसान का इतना ज्यादा घर में रहना। जीत अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी चंदन को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। चंदन डिम्पी को अपनी बहन जैसे समझता है। मुझे चंदन पे आंख बंद करके भरोसा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। डिम्पी और चंदन के प्रेम प्रसंग के बारे में पूरे मोहल्ले को पता था। जीत पे भरोसे का ऐसा पर्दा पड़ा था, बस उसको ही कुछ नहीं दिख रहा था कि चंदन और डिम्पी में क्या चल रहा है। चंदन और डिम्पी एक दूसरे के बाहों में प्यार कर रहे थे। डिम्पी चंदन से कहती है, जीत आते होगे, तुम जाओ। चंदन ने कहा, अभी नहीं आएगा, तुम्हारा पति थोड़ी और देर प्यार करने दो ना जान। जीत की एक आदत, वो दरवाजे से ही डिम्पी को प्यार से बाबू पुकारते हुए आता था। आज जीत का सर दर्द हो रहा था, जिसके वजह से वो सीधे अपने रूम में गया। रूम में जाते ही जीत ने अपनी पत्नी डिम्पी को चंदन के बाहों में देखकर जीत के पैर से जैसे जमीन खिसक गई। डिम्पी सफाई देने लगी, जीत आप गलत समझ रहे हैं। जीत ने कहा, मैंने तुम पर आंख बंद करके भरोसा किया और तुमने, मैंने अपनी माँ की भी बात न सुनी, इतना भरोसा किया और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। डिम्पी जीत को समझती है, तभी जीत गुस्से में ढेरों नींद की दवा खा लेता है, जिससे जीत के तुरंत उल्टी आने लगती है। डिम्पी घबरा जाती है, जीत को उठाती है। जीत तब तक दम तोड़ चुका था। डिम्पी जीत के खत्म होने के बाद एक्टिंग करने लगती है। अपने सास को बुलाती है, मम्मी यहाँ आइए, देखे इन्हें क्या हो गया, यह कुछ बोल नहीं रहे हैं। जीत की मम्मी अपने बहू के कमरे में जाती है और अपने बेटे को मरा देखकर रोने लगती है। जीत को कई हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है।
सभी हॉस्पिटल में जीत को मृत घोषित कर दिया जाता है। जीत का मृत शरीर घर लाया जाता है। सभी रो रहे थे, पर डिम्पी रो नहीं रही थी, बल्कि घबरा रही थी कहीं उसे जेल ना हो जाए। मोहल्ले के सभी लोग जीत की मिट्टी में बातें कर रहे थे। इनकी औरत का चक्कर किसी दूसरे से था। घर वाले भी जान रहे थे, पर वो सिर्फ इसलिए चुप थे क्योंकि उनका बेटा चला गया है। अगर अब वो थाना में रिपोर्ट लिखवाते हैं तो घर की बदनामी होगी और दुकान भी सील हो जाएगी। डिम्पी घर वालों के सामने नाटक करती जैसे जीत के मरने का दुख है। अकेले में खुश होती थी कि मेरे जिंदगी का कांटा निकल गया है। चंदन घर आता तो जीत की मम्मी और बहन को बुरा लगता है, क्योंकि वो सब जानती है चंदन के वजह से जीत की जान गई हैं। डिम्पी अपने ससुराल के सभी लोगों से लड़ाई कर लेती कि चंदन मेरे भाई जैसा है, चाहे घर पे किसी को भी बुरा लगे वो आएगा। डिम्पी के ससुराल वाले अपनी बहू के डर के वजह से चंदन को कुछ नहीं कहते थे। चंदन रोज डिम्पी के पास आता, दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी के तरह रहते। डिम्पी चंदन के साथ शादी करने का सोच रही थी। चंदन ने कहा, डिम्पी तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे के तरह है, मैं तुमसे शादी करूंगा। शादी की तैयारी चल रही थी, तभी घर पे एक पेपर आता है। डिम्पी उस पेपर को देखकर रोने लगती हैं और जल्दी से चंदन को कॉल करती हैं। चंदन, हमारी शादी अब नहीं हो सकती है क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने एक चाल चली है। चंदन पूछता है, कैसी चाल डिम्पी, बताओ ना, मैंने तो अपनी शादी का कपड़ा तक ले लिया है। डिम्पी कहती है, इस पेपर पे लिखा है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ शादी की मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी नहीं होगी। अगर मुझे अपने ससुराल की प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। चंदन डिम्पी को समझाता है, रो मत डिम्पी, हम दोनों बिना शादी करे पति पत्नी के तरह रहेंगे। डिम्पी और चंदन सालों पति पत्नी के तरह रहते। मोहल्ले में और रिश्तेदारों में सब ताना देते, देखो इसी लड़के के वजह से इसने अपने पति को मार डाला। पर डिम्पी को लोगों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से अपनी जिंदगी चंदन के साथ जी रही थी। एक दिन चंदन की मम्मी ने कहा, बेटा अब तुम्हारी शादी हो जाना चाहिए। चंदन अपनी मम्मी की यह बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। मम्मी, आज से मुझसे मेरी शादी की बात ना हो, मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। घर वालों के बहुत जोर डालने पे चंदन मान गया। चंदन का रिश्ता फिक्स हो गया दूसरे शहर की अनजान लड़की के साथ, जिससे चंदन और डिम्पी के बारे में लड़की वालों को पता न चले। डिम्पी को जब चंदन के रिश्ते की खबर हुई, डिम्पी चंदन के सीने से लिपट कर रोने लगी। जान, तुम ही बताओ, अपने प्यार को किसी और के नाम कैसे कर दूं? मेरी जान किसी दूसरे के बाहों में हो, कैसे सब्र कर लूं? चंदन डिम्पी को समझाता है, मेरी शादी हो रही है, मतलब मेरा जिस्म किसी और का हो रहा है, पर मेरी रूह हमेशा तुम्हारी रहेगी। मैं अपने पत्नी से झूठा दिखावे वाला प्यार करूंगा, पर दिल से मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। चंदन के शादी के कुछ दिन पहले डिम्पी बस गुस्सा करती और रोती रहती। चंदन की शादी हो जाती है। चंदन अपने पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। चंदन ने एक प्लान किया। चंदन अपने पत्नी को डिम्पी के घर लाता है। कहता है, डिम्पी मेरी सगी बहन के तरह है, तुम डिम्पी को चाहोगी, मैं तुमसे खुश रहूंगा। चंदन की मासूम पत्नी दोनों की चाल नहीं समझ पाती है। डिम्पी की तबीयत जब भी खराब रहती, चंदन की पत्नी डिम्पी के घर का सारा काम करती। एक दिन चंदन को एहसास हुआ कि दूसरी औरत दूसरी ही होती है और अपनी पत्नी से प्यार करो जिंदगी सुकून से गुजरती है। चंदन अब डिम्पी के घर कम जाने लगा। अब चंदन अपनी पत्नी को दिल से चाहने लगा। चंदन की पत्नी शादी के 3 साल बाद प्रेग्नेंट हो गई। कहते हाँ ना दोस्तों, ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। चंदन ने जीत की पत्नी को फंसाकर जीत की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद करके जीत को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। चंदन अपनी पत्नी को प्यार कर रहा था, तभी चंदन सर में बहुत ही तेज दर्द होता है। चंदन की पत्नी चंदन को कहती है, आप जाजी बहुत लापरवाह हो गए हैं, बहुत बार हो चुका है इस तरह से। कल मैं आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराने के लिए ले चलूंगी।
चंदन की पत्नी डॉक्टर को दिखाने ले जाती है। डॉक्टर कहते हैं यह नॉर्मल दर्द नहीं है, इसकी जांच होगी। दूसरे दिन चंदन की मेडिकल रिपोर्ट घर आती है। रिपोर्ट में लिखा था कि चंदन को ब्लड कैंसर है। चंदन अब सिर्फ 6 महीना ही जिंदा रहेगा। चंदन का बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला पर कहीं कुछ फायदा न किया। चंदन अब पलंग लग चुका था और कुछ बोल भी नहीं पाता था। चंदन अपने पत्नी को बस देखता और उसका पेट जल्दी से मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, मैं अपने बच्चे का मुंह देखकर मरूं। ऊपर वाले ने चंदन को इतना भी जिंदा ना रखा कि चंदन अपनी पहली औलाद को देख पाता। चंदन का वक्त पूरा हो चुका था। चंदन आधी रात दम तोड़ दिया। चंदन के खत्म होने के 10 दिन के बाद चंदन का एक लड़का हुआ। चंदन के मृत्यु के कुछ दिन तक डिम्पी भी बहुत उदास हुई, बहुत रोई, बाद में नॉर्मल हो गई। चंदन के मौत का सबसे ज्यादा असर चंदन की पत्नी पे था। चंदन की पत्नी के जब बच्चा हुआ था, हॉस्पिटल में चंदन की पत्नी का एक पुराना दोस्त डॉक्टर अविनाश थे, जिनकी शादी के बाद डिलीवरी के टाइम उनकी पत्नी खत्म हो गई थी और बच्ची भी। अविनाश ने चंदन की पत्नी को कहा, तुम रो मत, मैं भी तुम्हारे तरह अकेला हूँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। चंदन की पत्नी रिया की शादी डॉक्टर अविनाश के साथ हो गई। दोनों बहुत खुश रहने लगे।